ईद उल फितर करीब है और ईद के आते ही जहन में नए कपड़े, मीठी खुशबुएं और बच्चों की मासूम खुशियां घूमने लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो बच्चे जो माँ बाप के साए से महरूम हैं, उनकी ईद कैसे गुजरती होगी? क्या उनके मासूम चेहरों पर भी ईद की मुस्कुराहट खिलती होगी? आज मैं मौजूद हूँ अल खिदमत कराची के ऑर्फन केयर प्रोग्राम के तहत चलने वाले आगोश होम्स के बच्चों के साथ एक शॉपिंग मॉल के बाहर। यहाँ इन बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग का एहतमाम किया गया है। आइए अंदर चलकर देखते हैं कि ये मासूम बच्चे ईद के लिए क्या क्या चीज़ें पसंद कर रहे हैं। जी, अल खिदमत ऑर्फन केयर प्रोग्राम के तहत जो एक्टिविटी जारी है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं और वो जिन बच्चों के लिए जारी है उनमें से एक प्यारा सा बच्चा मेरे साथ मौजूद है। मैं उससे बात करता हूं और ये जानना चाहूँगा कि उसको ये सब कैसा लग रहा है, कितना एक्साइटेड है, उसने अभी तक क्या क्या खरीदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक है। ये बताओ अभी तक क्या क्या खरीद लिया? अभी जीन्स खरीदी है और शर्ट भी खरीदेंगे और घड़ी भी और जूते भी। अच्छा, जितने सारे पैसे मिल जाते हैं और ईद की जब शॉपिंग करने निकलते हो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती होगी ना कि अब बस आज सब कुछ खरीद लूँ। हाँ, मज़ा आता है खरीदने में। अच्छा, ये जो चीज़ें खरीदी हैं सिर्फ अभी यही पसंद आई थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें पसंद आ गई हैं? और बहुत सारी चीज़ें पसंद आई थी। वो पसंद आ गई? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब ईद आती है, ठीक है, अभी जैसे आपने बोला मैंने 3 जीन्स खरीद ली है ना, 3 पैंटें खरीदी हैं, फिर 3 शर्ट्स भी ले लोगे इनके लिए आप, तो इसमें से जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आ रही है ईद वाले दिन? पहले दिन कौन सी पहनोगे? पहले दिन तो हम ब्लू वाली पहले दिन पहनोगे। हाँ। ये ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, आप पे सूट भी करेंगे। हाँ। अच्छा, ईद जब आज सुबह, जैसे आज ईद है, ठीक है, अब आप सुबह सुबह उठ रहे हो, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद बताओ क्या करते हो सबसे पहले? सबसे पहले जाते हैं मामू लोगों के पास, ईदी लेना है। ईदी लेने के बाद फिर चीज़ खाने जाते हैं। फिर उसके बाद घर पे आते हैं, मम्मा लोग को ईदी देते हैं, मम्मा से ईदी मिलते हैं, सारे मुबारक करते हैं पहले, फिर ईदी लेते हैं, फिर चीज़ ईद गुजर जाती है और ईदी भी अच्छी खासी आ जाती है ना। हाँ। अच्छा, ये बताओ, ये जितना भी यहाँ पे देखो अल खिदमत वाले जैसे ही कर रहे हैं, आगोश होम्स वाले आप लोगों के लिए कर रहे हैं, इतनी प्यारी एक्टिविटी है, इतना अच्छा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ। खुश हो मेरा बच्चा। जी, यहाँ एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी वॉलंटियर बच्ची मेरे साथ मौजूद है, उससे बात करता हूँ, जानना चाहूँगा इस ड्राइव का, इस एक्टिविटी का हिस्सा बनकर उसे कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपके? अच्छा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ कि ये जो इतनी एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, इसका आप हिस्सा हो, एज वॉलंटियर आप यहाँ पे परफॉर्म कर रही हो, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से 11 बजे के यहाँ पे आए हुए बच्चों को लीड कर रहे हैं, बच्चों की ईद के लिए शॉपिंग करवा रहे हैं, मतलब उनको एक खुशी हो रही है कि वो ईद में की खुशियों में शरीक हो सकते हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें पसंद कर रहे हैं, तो बच्चे खुश हैं और मुझे ये काम करके भी बहुत खुशी मिल रही है। अच्छा, एक सर्टेन एक अमाउंट होती है, एक लिमिटेड अमाउंट दी जा रही होती है ना, जिस तरह बच्चों को सबको, तो वो बच्चे तो बच्चे हैं, कई चीज़ों का किसी को इल्म भी नहीं होता कि हम ये कितने ज़्यादा पैसे हैं, क्या है, तो कोई ऐसी चीज़ पर हाथ रख के बोले नहीं ये लेनी है और वो अमाउंट से ऊपर जा रही होती है, उस चीज़ को फिर कैसे हैंडल करते हैं आप? फिर हम ये कहते हैं ये प्यारा नहीं लग रहा आप पे, ये प्यारा लग रहा है तो आप ये देख लें, या थोड़ा बजट हो रहा है, तो बच्चों की खुशी को देखते हुए कि कोई और चीज़ बच्चे को पसंद आ जाए, हम वो दिखा दे रहे हैं उनसे। मेरा ख्याल है यहाँ तमाम चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, इजीली मिल जाती हैं, बच्चों की पसंद की भी मिल जाती होंगी और उस अमाउंट में भी मिल जाती होंगी। जी, लेकिन थोड़े बहुत, जैसे बच्चे ने अभी पसंद की थी एक शर्ट, तो वो 1000 से ऊपर की थी और बजट इतना नहीं था इनका, तो अब मैं दूसरी शर्ट पसंद करवाने आई हूँ इन्हें। मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से अल खिदमत के साथ आप हो, एज वॉलंटियर काम कर रही हो, सिर्फ इस एक्टिविटी का हिस्सा बनते हो या जो इनकी और एक्टिविटीज़ होती हैं उसका भी हिस्सा बनती हो? मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट हूँ, रेगुलर कॉलेज होता है, तो मैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, मेरी फर्स्ट टाइम यहाँ, लेकिन मेरा दिल जो है बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, तो मेरा दिल है नेक्स्ट टाइम भी आओ और इंशाल्लाह मज़ीद एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूँ। पता चले बेटा, मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस तरह की चीज़ों का हिस्सा बनती रहो और दूसरों को भी जो है आपका एक मैसेज चला गया है, लोग भी इंशाल्लाह आएंगे और उनको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया बेटा। जी, छोटा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, उसने भी कुछ खरीदारी की है, ये उससे बात करते हैं, उसको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या खरीद लिया? शूज़ और पैंट शर्ट ले ली। तो ये जो 3 चीज़ें ली हैं ये ईद के पहले दिन पहनोगे? ईद पे। ईद पे फर्स्ट डे पहन लोगे ना? ये लोगे, कुछ और लोगे? जी। है ना, पैसे बचे गए ना? जी। सारे खर्च करके जाने। ईद पे मज़ा आता है? जी। और कहाँ जाना अच्छा लगता है? बहुत जगह। बहुत सारी जगह। कहीं जाते हो?
जी कहाँ जाते हैं? घूमने। जी एक और छोटा सा बच्चा मेरे साथ मौजूद है और उसकी जो बास्केट है वो तो काफ़ी भर चुकी है। चलो उससे पूछते हैं उसने क्या क्या खरीदारी कर ली है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या खरीदारी कर ली आप? 2 शर्ट खरीदी है, 1 पैंट खरीदी है, अभी जूते लेने जाएंगे। अच्छा, ये जो शर्ट और पैंट खरीदी है ये अपनी ही पसंद से खरीदी है या फिर किसी ने दिलवा दी कि ये अच्छी लग रही है ये ले लो? अपनी पसंद से ली है। अपनी पसंद से। जी तो ये बताओ, ईद वाले दिन नमाज पढ़ने के बाद जब ईद का प्रॉपर आगाज़ हो जाता है, खाना शाना नाश्ता वाश्ता कर लेते हो, तो फिर मुझे बताओ क्या उसके बाद क्या प्लान्स होते हैं? उसके बाद हम लोग दोस्तों के साथ जाते हैं, बाहर घूमते हैं। घूमने जाते हो? जी जो ईदी जमा हुई भी होती है उसको खर्च करना होता है। जब अम्मी पैसे देती है, फिर यहाँ से भी मिलते हैं, कुछ उधर भी रखे हुए मेरे पास, वो लेते हैं, फिर वहाँ पे जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, फिर कुछ खा लेते हो? जी सारा महीना भी आपने रोज़े रख के गुजार दिया, अब आप फिर दबा के खाते होगे ना, बहुत अपने मज़े मज़े की चीज़ें खाते हो। जी घर वालों के लिए भी लाता हूँ, फिर उन लोग को भी खिलाता हूँ थोड़ा। अच्छा, जब पता लगता है कि आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, ये लोग हमें लेके जा रहे हैं, उस दिन कैसा लगता है? आज के दिन का एहसास कैसा होता है? मज़ा आता है सोचकर? जी बहुत मज़ा आता है हमारे को, बस दिल चाहता है रात को शॉपिंग करने चले जाए। चलो चलो फिर आप एंजॉय करो, अभी आपने और भी चीज़ें लेनी है तो अच्छी अच्छी सी चीज़ें ले लो। बहुत शुक्रिया बेटा। जी अल खिदमत के कराची के जो है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब नवीद अली बेग साहब। इनसे बात करेंगे और ये जो खूबसूरत एक ड्राइव ऑर्गेनाइज की गई है, जो एक्टिविटी हो रही है ईद के हवाले से, जो जितने भी ऑर्फन बच्चे हैं उनको शॉपिंग करवाई जा रही है, ऑर्फनेज के बच्चों को, उनके हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ सवालात हैं वो इनसे जानते हैं, इसके जवाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मुझे सर ये बताइएगा, ये जो प्रोग्राम है अल खिदमत ऑर्फन केयर प्रोग्राम, आगोश होम्स, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा, कब से ये जो प्रोग्राम हो रहा है और इसका बुनियादी मकसद क्या है? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए पाकिस्तान में तकरीबन 40-45 लाख ऐसे यतीम बच्चे हैं जिनको किफ़ालत की ज़रूरत है, जिनके सर से उनके बाप का साया उठ चुका है, और आम तौर से पाकिस्तानी माशरे में बाप ही है जो कि बच्चों को सपोर्ट करता है। अब ये वो बच्चे हैं कि जो सपोर्ट ना होने की वजह से स्कूल भी नहीं जा सकते, उनकी दीगर जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जो हमारे माशरे में इस वक्त मौजूद है। अल खिदमत 2005 से जब ज़लज़ला आया था कश्मीर में, तो उसके बाद से बहुत सारे बच्चे जब वहाँ यतीम हो गए थे तो उनकी किफ़ालत का प्रोग्राम शुरू किया था। लेकिन जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो लिहाजा आज आपको जानकर खुशी होगी कि 32,000 से ज़ायद ऐसे बच्चे हैं जिनकी हम मुकम्मल किफ़ालत कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान, और 2,500 कराची में ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी हम मुकम्मल किफ़ालत कर रहे हैं। उनके माहाना स्टाइपेंड उन्हें मिलता है ताकि वो स्कूल जा सकें, उनको यूनिफॉर्म दिया जाता है, बुक्स दी जाती हैं, उनकी अखलाक़ी तरबियत का भी एहतमाम किया जाता है, उनकी सैर व तफरी का भी एहतमाम किया जाता है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट ओकेज़न है कि हमारे बच्चे अगर आ कर के अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ख़रीद सकते हैं तो क्या इनका हक़ नहीं है? बिल्कुल है। तो ये वो हक़ हमने इनको आज दिया है कि हम ऐसा नहीं है कि चीज़ ख़रीद के उनको दे दें कि आप ईद मना लें, बल्कि उनको यहाँ लेके आते हैं ताकि वो अपनी खुशी से, अपनी पसंद से यहाँ चीज़ें ख़रीद सकें। आप उनकी खुशी देखें, ज़रा चेहरों पर बच्चों की खुशी देखें कि जो उनको मैसर होती है, जो अदरवाइज़ शायद पॉसिबल नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनर्स के ताउन से ये चीज़ पॉसिबल हुई है। सर आपने खुशी की बात की, बिल्कुल नज़र आ रही है चेहरों पर, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें खुद इस चीज़ को देखकर, इस प्रोग्राम को देखकर, जितनी भी यहाँ चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही है, इस तरह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि बच्चों की कफ़ालत के दरमियान किस तरह के चैलेंजेस का सामना रह रहा है, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है, तो बहुत मुश्किल काम है, एक चैलेंज सामने आता है, तो उससे फिर कैसे निपटना? चैलेंज सबसे बड़ा तो यही है कि स्केल, यानी हमने काम तो चंद सौ बच्चों से शुरू किया था, आज 32,000 हो गए हैं। तो लिहाजा उनकी किफ़ालत करने के लिए सिर्फ ये प्रोग्राम आप देख लें कि करोड़ों रुपए का ये प्रोग्राम है जिसमें हम ईद की शॉपिंग करा रहे हैं। तो हमें स्केल अप करने के लिए ताउन चाहिए लोगों से, तो उसकी हम अपील भी करते रहते हैं और लोग हमारे साथ ताउन करते हैं।
तो उसी वजह से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और इंशाल्लाह और आगे जाएंगे। सो हमें स्केल अप करना है, ये हमारा एक अगला मिशन है कि हम हज़ारों के बजाय लाखों बच्चों तक पहुँचें और जहाँ जहाँ कोई ज़रूरत हो वो हम पूरी करें। दूसरा चैलेंज ये आता है कि इनको मेयारी तालीम मैसर आए। आम तौर से सरकारी स्कूलों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, इसीलिए हम उनको ये मंथली स्टाइपेंड्स देते हैं और उनकी जो एकेडमिक प्रोग्रेस उसको मॉनिटर करते हैं। तो लिहाजा कोई ना कोई एक ओवरसाइट का मैकेनिज़्म है जिससे हम इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चे जो है ना वो उसी तरह ग्रो करें और प्रोग्रेस करें जिस तरह माँ बाप की मौजूदगी में करते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सर मुझे बताइएगा, एक आम आदमी, आपने जैसे बात की कि ताउन लोगों का चल रहा है, तो अगर एक आम आदमी ताउन करना चाहता है तो किस तरीके से इस चीज़ का हिस्सा बन सकता है, कैसे ताउन करेगा वो अगर एज डोनर? हमारे दरवाजे भी खुले हुए हैं, हमारी वेबसाइट मौजूद है। आप वेबसाइट पे alkhidmat.com पे जाकर के डोनेट कर सकते हैं, अपने पसंद के शोबे में जाकर के डोनेट कर सकते हैं। हर एक की एक चॉइस होती है कि कोई कहता है मैं यतीमों के लिए ही सिर्फ करना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं पानी का प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, कोई हेल्थ के लिए करता है, कोई एजुकेशन के लिए करता है। तो ये तो चॉइस होती है लोगों की, वो जिस शोबे में चाहें आगे आकर के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसी कंट्रीब्यूशन से हमारे पास ऐसा नहीं है कि अरबपति कुछ 2-4 बड़े बड़े लोग हों जो हमें पैसे देते हों या किसी हुकूमत से हमें पैसे मिलते हों। ये यकीन करें, दसियों हज़ार शायद लाखों लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस हमारे साथ करते हैं ना, तो उसकी वजह से ये बच्चों की चेहरों पर मुस्कुराहट आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है। हम जहाँ भी जाते, यहाँ आज देखें आप 100 अगर बच्चे यतीम आए हुए हैं ना, तो 100 वॉलंटियर्स भी आए हुए हैं जो उन बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। जो ग्रीन जैकेट्स में आपको लोग नज़र आ रहे हैं ना, ये आज अपनी तालीमी इदारे से छुट्टी लेकर के आए हैं और ये इनकी हेल्प कर रहे हैं। और वो बच्चों से ज़्यादा मेरा ख्याल है वो वॉलंटियर्स भी खुश हो रहे हैं। दे आर कॉमन पीपल, दे आर कॉमन स्टूडेंट्स, मगर वो उनको बहुत मज़ा आता है इस वॉलंटियर वर्क में। मैं ये जाते जाते जानना चाहूँगा, ये बच्चे जो आज यहाँ पर ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं, जिनकी कफ़ालत आप लोग कर रहे हैं, अलखिदमत कर रहा है, तो मुझे ये बताइएगा फ्यूचर क्या होता है, आगे चलकर ये बच्चे क्या करते हैं? क्या इनको कोई ऐसी स्किल्स अलखिदमत खुद सिखा रहा है जिनसे इनका फ्यूचर जो है वो डिज़ाइन किया जा रहा है? जी बिल्कुल। एक तो ये कि हम इंटर तक तो इनकी ये कफ़ालत जारी रखते हैं। पाकिस्तान में जो आपको ये फ्रीलांसिंग का रेवोल्यूशन नज़र आ रहा है ना, तो नीचे बनो काबिल का प्रोग्राम उसके मौजूद है जो तैयार करके लोगों को दे रहा है और फिर फ्रीलांसिंग की एक्टिविटी पूरे मुल्क में हो रही है। तो ये एक कंट्रीब्यूशन है जो कि न सिर्फ हम ऑर्फन किड्स के लिए बल्कि हर एक के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे, ये तो हमारे बच्चे हैं ना, तो इनको तरजीह देते हैं हम हर प्रोग्राम में। इसके अलावा भी हमारे मुख्तलिफ ट्रेड्स जो होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बिंग है, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग है, सोलर पैनल, मोबाइल रिपेयरिंग है, वो कोर्सेज़ भी हम कराते हैं कि जो अगर किसी वजह से तालीम में रह गया है तो वो ये कोर्सेज़ करके और अपना काम शुरू कर सकता है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत अच्छी नॉलेज आपने शेयर की हमसे, लोगों से, और उम्मीद करते हैं कि जो इस वक्त देख रहे हैं इस चीज़ को वो इसका हिस्सा बनेंगे। जैसे आपने भी एक अपील की है कि हम चाहते हैं कि तमाम पाकिस्तान आगे आए, इन बच्चों के लिए भी और सबके लिए। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। जी, अलखिदमत ऑर्फन केयर प्रोग्राम के तहत इस वक्त एक एक्टिविटी जारी है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बड़ी गहमा गहमी इस बाज़ार के अंदर, और जो ऑर्फन के बच्चे हैं वो इधर आए हुए हैं। और आगोश होम्स इनका एक प्रोग्राम है जिसके तहत बच्चों को यहाँ पर जितने भी जो है ऑर्फनेज के बच्चे हैं उन्हें शॉपिंग करवाई जा रही है, ईद की शॉपिंग करवाई जा रही है। बड़ी खूबसूरत ड्राइव चल रही है, बहुत ही मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ एंकर पर्सन जो हैं डॉक्टर फरहाना, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। हम तो उन्हें न जाने कब से देखते आ रहे हैं और बड़ी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ हैं। उनसे चलकर बात करते हैं और इस हवाले से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है इस चीज़ का हिस्सा बनकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और इन बच्चों को देखकर तो बहुत खुश हो रही हूँ
मैम बड़ी खूबसूरत एक अच्छी चीज़ है, और इस तरीके की चीज़ें हम अगर माजी में बात करें तो हम कहा करते थे, सोचा करते थे कि इस तरीके से होना चाहिए, इन बच्चों का भी एक दिल है, ये भी बाज़ार जाएं, उस बाज़ार का हिस्सा बने, रौनकों का हिस्सा बने। आज हम ये देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि मुल्क की शायद एक तरक्की है अगर इस तरह के बच्चे हैं जो जिनके वालिदैन नहीं हैं, जो अपने घरों से बहुत दूर हैं, और उसके बावजूद अगर एक आज इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मैं समझती हूँ कि वैसे ये ज़िम्मेदारी तो माशरे के हर फ़र्द पे आयद होती है कि वो अपने आसपास नज़र रखे कि कौन ज़रूरतमंद है उसके पड़ोस में या आसपास में या रिश्तेदारों और दोस्तों में। लेकिन हम उस हद तक उस ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे। लेकिन जब मैं अल-खिदमत की तरफ देखती हूँ तो जिस तरह से इन्होंने आगोश प्रोग्राम बनाया हुआ है, और उन बच्चों को जिनके वालिदैन नहीं हैं या वो बच्चे जिनके सिंगल पेरेंट हैं और वो उसको उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, तो ये लोग उनकी उन नीड्स को पूरा कर रहे हैं। ना सिर्फ उनकी तालीम और तरबियत बल्कि उनकी ज़िंदगी की जो दूसरी ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ को उनको फ़राहम कर रहे हैं। और ईद के मौके पे ख़ास तौर से जो ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं, मैं पहले भी एक दफ़ा यहाँ आ चुकी हूँ और मैंने ख़ुद देखा कि ये बच्चों को सिर्फ पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि जो लिबास आपको पसंद है वो ख़रीदें, जो शूज़ पसंद है वो ख़रीदें। ये एक बहुत बड़ी एफ़र्ट है और मैं इनको अप्रिशिएट करूँगी। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग जो अपनी ज़कात और सदक़ात जो बिला वजह सड़कों पर खड़े हुए फ़कीरों को दे रहे होते हैं, उनको चाहिए कि वो यहाँ पर आए और इस इदारे को दें, क्योंकि वो अपनी आँखों से देखेंगे कि उनकी जो रकम है वो ज़रूरतमंदों तक पहुँच रही है, और फिर ये बच्चे माशरे के अच्छे शहरी बनकर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। जैसे आपने कहा कि ज़िम्मेदारी सबकी बनती है, हुकूमती लेवल पर भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ इस तरह की बनती हैं, रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन देखा गया है गाय बगाए कि उस तरीके से शायद रियासत उस तरीके से नहीं कर पाती, फलाही तंजीमें बहुत आगे आती हैं इस तरह के कामों में कर रहे हैं। तो आपका क्या मैसेज है, अगर मैं बात करूँ कि गवर्नमेंट से किस तरह की अपील है, किस तरह की गुजारिश है इस तरह के प्रोग्राम्स के हवाले से, इस तरह के बच्चों के हवाले? गवर्नमेंट से अपील करना तो बिल्कुल ही बेकार बात है, क्योंकि गवर्नमेंट तो वो काम नहीं कर पा रही जो कि उसके करने के हैं। वो काम भी मुझे लगता है कि अब लोगों ने खुद ही अपने तौर पे करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन बहरहाल मुझे ये पता है कि कराची के लोग बहुत प्यारे लोग हैं और बहुत ज़्यादा दिल वाले लोग हैं, बहुत हमदर्द मिलनसार लोग हैं। और खुदा न खास्ता कभी कोई मुश्किल होती है, कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले कराची खड़ा होता है, सबसे पहले कराची के लोग आगे आते हैं। चाहे खुदा न खास्ता कोई सैलाब आ रहा हो, कोई ज़लज़ला आ रहा हो, तो आपने खुद देखा होगा कि जिस तरह कराची वालों ने आगे बढ़ के सबकी मदद की है। तो ये एक ऐसा जज्बा है, मैं जो समझती हूँ कि पाकिस्तान भर के लोगों को इस तरह आगे आना चाहिए। और आप देखिए ना कि सैलानी किधर है, ईदी किधर है, छिपा किधर है, ये तमाम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं काम, ये कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं। कोई और नाम हमें पेशावर से या लाहौर से या किसी और शहर से क्यों नज़र नहीं आता। अगरचे वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, वो भी अपने तौर पे काम करते होंगे, लेकिन जिस तरह से ये तंजीमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रही हैं और माशरे में एक भरपूर किरदार अदा कर रही हैं कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में कमज़ोर हैं उनको उठाकर उनकी तालीम और तरबियत और उनके दीगर कामों को लेकर आगे बढ़ रही हैं। इस तरह पूरे शहरों के तमाम लोगों को या वो छोटी छोटी तंजीमें जो अपने तौर पर काम कर रही हैं उनको आगे आना चाहिए। और ये इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने सोसाइटी में कमज़ोर लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। हमारा रब हमें क्या कहता है, हम लोग सिर्फ रमज़ान के महीने में उठकर अगर ये काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सिर्फ रमज़ान में नेकी का काम करो, लेकिन असल में मकसद ये होता है कि जब हम इनको इनकरेज करते हैं तो मकसद ये होता है कि साल भर तक आप लोग जो जो काम नेकी का कर रहे हैं वो इनके साथ मिलकर कर लें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ढूंढ कर तलाश कर ऐसे बच्चों को ढूंढ कर आगे लाते हैं, उनकी तालीम का ख़र्चा उठाते हैं, उनके दीगर जो लवाजमात ज़िंदगी की ज़रूरियात की उनको पूरा करते हैं। तो अगर तमाम हमारे लोग, तमाम शहरी मिलकर ये काम करेंगे तो पाकिस्तान में हम जो गुर्बत की बात करते हैं, मैं समझती हूँ उसमें बहुत हद तक बेहतरी भी आएगी और कम्युनिटी में तमाम लोग मिलकर आगे बढ़ सकेंगे, जो कि मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। बेशक मैम, बहुत अच्छा और बहुत क्लियर मैसेज है आपकी तरफ से, और बहुत अच्छा लगा आपको भी देखकर कि आप इतनी खूबसूरत जो एक्टिविटी है उसका हिस्सा हैं और उसको सराहा रही हैं, और बहुत अच्छा मैसेज आपने पब्लिक को भी दिया और गवर्नमेंट को भी दिया। बहुत शुक्रिया मैम आपका, थैंक यू। जी, अल-खिदमत ऑर्फन केयर प्रोग्राम के इस वक्त डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नाम यूसुफ मोहिउद्दीन है। उनसे गुफ्तगू करते हैं
और जो एक खूबसूरत एक्टिविटी इस वक्त हो रही है उसके हवाले से कुछ चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब वजाज साहब। पहले तो बहुत बहुत मुबारक, इतना खूबसूरत आपने एक ड्राइव रखी है, इतनी अच्छी एक्टिविटी हो रही है, इसके लिए बहुत मुबारकबाद अलखिदमत को आप लोगों को। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमें कि किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ की गई है, क्या इसका बेसिकली एक मकसद है। वैसे तो ज़ाहिर है ईद की शॉपिंग हो रही है, कितने बच्चे हैं जिनको ये शॉपिंग करवाई जा रही है और कितने डेज़ का ये जो है पूरा प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा काम है जो अल्लाह ताला हमारे हाथों अंजाम दिलवा रहा है। बेसिकली प्रोग्राम ये है कि ये ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम कहलाता है हमारा, और इसमें फ़िलवक्त हमारे पास 2500 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, ये जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं ये ऑल अक्रॉस कराची हैं, और हमने पूरे कराची को 13 क्लस्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, और एक क्लस्टर में मैक्सिमम 250 बच्चे होते हैं। तो जब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है तो एक नया क्लस्टर खुद ब खुद फॉर्म हो जाता है। तो जब आगाज़ हुआ था एक क्लस्टर था, फिर 2, आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हम 13 क्लस्टर्स तक आ गए। तो ये बच्चे जो हैं जो हमसे रजिस्टर्ड हैं, बेसिकली हम इनको ऑर्फन नहीं कहते, हम इनको शाइनिंग स्टार्स कहते हैं। तो उस हवाले से, और इनकी माओं को हम बाहिम्मत माएँ कहते हैं। तो इस हवाले से ये लोग हमसे अटैच्ड हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं उसके थ्रू रजिस्टर हो जाते हैं। जब रजिस्टर हो जाते हैं तो इनकी ऑन अ मंथली बेसिस हम इनकी तालीमी किफ़ालत भी करते हैं, और उसके साथ उनकी कुछ सोशल नीड्स जो हैं उसको भी एड्रेस करते हैं। वो एक सेपरेट मैकेनिज़्म है। साल के साल जब ईद का मौका आता है तो तब हम ये स्पेशली इनके लिए करते हैं कि जिस तरह आपके मेरे बच्चे या घर वाले बहन भाई जिस तरह आके यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, तो उस सूरत में उनको एक अपनाइयत का एहसास होता है, उनको ये फील होती है कि हम खुद कर रहे हैं। तो यहाँ जो कुछ ये अपनी मर्ज़ी से चाहें ले सकते हैं। एक लिमिट है, 6000 रुपये हम इनको ख़रीदारी के लिए देते हैं, और 500 रुपये इनकी ईदी के तौर पे दिया जाता है पर बच्चा। तो एक फैमिली के अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो अकॉर्डिंगली उनको इतने पैसे हो जाते हैं। तो ये आते हैं यहाँ पे, और हम ये नहीं करते कि अपनी मर्ज़ी से कहें कि आप सिर्फ ये लिबास लेंगे या वो लेंगे। जो चीज़ वो चाहें रिमेनिंग विद इन दी एलोकेटेड अमाउंट, वो उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर लेते हैं। इसके अलावा एक और काम जो हम सालाना बुनियाद पे करते हैं वो इनकी हेल्थ स्क्रीनिंग होती है, एनुअल हेल्थ स्क्रीनिंग। तो उसमें इन बच्चों की बीमारियों का कोई एक तो रूटीन चेकअप है, और अगर कोई बच्चे को कोई क्रॉनिक कोई डिजीज़ वगैरह आइडेंटिफाई होती है तो उसका भी पूरा ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग करते हैं। सही, बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर देखें जिस तरह अभी जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में वो भी इस चीज़ का हिस्सा बनेंगे, सपोर्टिंग वे में भी हिस्सा बनेंगे, क्योंकि वाकई एक हटकर चीज़ है। हम बातें किया करते थे, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, और आज इस पर अमल होता देखकर अच्छा लग रहा है, दिल को अच्छा लग रहा है, आंखों को अच्छा लग रहा है, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये बताइएगा कि ये अगर इसमें जो छोटे बच्चे हैं, तो जिस तरह आपने कहा कि अमाउंट हम उन्हें दे देते हैं और अपनी मर्ज़ी से ख़रीदारी करते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनकी अमाउंट का सिलसिला कैसे होता है? अगर तो उनकी वालिदा हैं, क्या वो उनके हवाले की जाती है, वो उनको उनकी मर्ज़ी से चीज़ें दिलवाती है? और अगर उनकी वालिदा भी नहीं है तो फिर किस तरीके से, क्या जो है आप लोगों की जो टीम है उस चीज़ को वो ऑर्गेनाइज करती है? देखें, इस तरह से है कि जो बच्चे हैं हमारे साथ, वो 6 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक हमारे साथ इंगेज होते हैं। 6 साल से 18 साल की उम्र तक के बच्चे होते हैं, और जब 18 साल वो क्रॉस कर लेते हैं, यानी इंटर तक वो कंप्लीट कर लेते हैं अपनी एजुकेशन, तो फिर हम उनको अपने दूसरे प्रोग्राम्स में ले जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट का है, बच्चों के लिए फैशन डिज़ाइनिंग है, या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बनोकाबिल प्रोग्राम है हमारा, तो ये बच्चे उधर मूव हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे जो हैं अमूमन उनकी माएँ उनके साथ होती हैं। अगर माएँ हैं तो माएँ, वरना अगर कोई और गार्जियन है उनका तो वो उनके साथ आ जाता है। और यहाँ आप देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे अलखिदमत की जैकेट पहने हुए घूम रहे हैं। मैंने देखा, ये वॉलंटियर्स हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल से, कॉलेजेस के हैं, और ये स्पेशली आते हैं। इनकी यूनिवर्सिटीज़ भी उनको इनकरेज करती है, और हम उनको वी लुक फॉरवर्ड, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, और हम उनके अंदर भी ये एहसास कल्टिवेट करना चाहते हैं कि आपने इन कामों में भी आगे आना है। बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइएगा ये वाला प्रोग्राम कितने सालों से चल रहा है? ये प्रोग्राम का तकरीबन 8-10 साल से तो चल रहा है, लेकिन इतने मेगा स्केल के ऊपर जो है गुज़िश्ता 6 साल से हम इसको लेके चल रहे हैं। और इसमें हमारे पार्टनर जो हैं वो ये चेज़ वैल्यू वाले होते हैं, और ये हमारे साथ मैनेजमेंट में भी ताउन करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी हमें फेवर करते हैं।
सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, ये तमाम जब चीज़ें हो जाती हैं, ख़रीदारी हो जाती है, बच्चों का जो है वो एक कैसा होता है, उनका फीडबैक कैसा होता है, उनके वो तो जब आ रहे हैं तो एक्साइटेड हैं, अब शॉपिंग करके जा रहे हैं तो ईद डे के लिए एक्साइटमेंट होते हैं कि यार जब ईद आएगी तो हम उसको ये चीज़ें पहनेंगे और वो जो ईदी मिली है उसको खर्च करेंगे, तो उसे देख कर कैसा लगता है? सर उसे देख के ऐसा लगता है कि मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे बहुत देर के बाद ये मौका मिला। मैं ज़िंदगी दूसरे मामलात में गुजारता रहा, लेकिन अब जब मौका मिला है तो मैं इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ और ये सोचता हूँ कि मेरे बच्चे जिस तरह इतनी खुशियाँ मनाते हैं, हम उनकी ख़रीदारी करवाते हैं, तो ये बच्चे जब यहाँ से जाते हैं, अगर आप उनके तासुरात रिकॉर्ड करेंगे तो आपको फ़ील होगा कि वो बेइंतहा खुश होते हैं और ये ख़रीदारी करके जा रहे हैं। आई एम श्योर कि हमारे बच्चे जिस तरह घर जाके बार बार उन कपड़ों को निकाल के देखते हैं, तो ईद से पहले भी ये कई मरतबा उसको निकाल के देख लेते होंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता करे, आप लोग को हिम्मत दे, ताकत दे और पूरे पाकिस्तान को हिम्मत और ताकत दे कि इस चीज़ का हिस्सा बने। और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माह रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी हमदर्दी, इसार और गमखारी का महीना है। इस पूरे महीने में हम देखते हैं कि कैसे मुआशरे में मुख्तलिफ तबके, खुसूसन फलाही तंजीमें आगे बढ़कर ज़रूरतमंदों की मदद करती हैं, उनकी मुश्किलात में उनका साथ देती है और इंसान दोस्ती की अमली शक्ल पेश करती है। आज हमारी गुफ्तगू और एजेंसी के सरबराह जनाब फ़हीम सादिक साहब के साथ है, जो बरसों से इस मिशन पर कारबंद है और माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अपनी खिदमात को और भी वुसअत दे देते हैं। आइए इनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, इतने मसरूफ़ इस वक्त ज़रा रमज़ान का महीना है, बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर इबादत भी हो रही होती है अपनी साथ साथ, और आप लोग जो फलाही काम कर रहे हैं फिर तो माशाल्लाह, तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह। सर सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि मुझे ये बताइएगा कि ये फलाही कामों का आगाज़ आपने कब किया, क्यों किया, और ये अगर जो आपने एक सिस्टम जो बनाया है सारी चीज़ें, इसका बुनियादी मकसद क्या है? पहले तो आपकी तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। तो भाई मैंने पर्सनली अपने लेवल पे, जब मैं बहुत छोटा था, 16 साल की उम्र से ही कुछ इदारों में जाना शुरू किया था और मैं जाके कोशिश करता था। आज भी जो लोग मुझे जानते हैं, मैं अपने ईद का जो सबसे नमाज के बाद जो पहला हिस्सा है सबसे ज़्यादा, वो दारुल सुकून में गुजारता हूँ कुछ देर। लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका है या जिस उसमें हम काम कर रहे हैं, जिस डोमेन में, वो डोमेन थोड़ा सा डिफरेंट है। इवन दो फॉल करता है इंसानी खिदमत के अंदर, बिल्कुल, लेकिन जेनेरिक तरीकों से थोड़ा सा अलग है। वो कैसे? और तो कोई हम बेसिकली एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं। ओके। हमारा डोमेन जो है वो बेसिकली तालीमी निज़ाम को स्ट्रेंथन करना है, बट वो किसी मतलब हम उस पर किसी और इदारे को, पब्लिक के प्राइवेट को प्रेशराइज नहीं करते करने के लिए। हम अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते हैं वो करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक बच्चा है जिसको मैं स्पॉट कर लूँ, मे बी ऑर्फन है, नहीं है, ठीक है, लेकिन गरीब घर से है और वो पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ने का शौक़ है, ठीक है, उसने करा के मैट्रिक एंटर कर लिया, अब उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, ठीक है। यहाँ से तालीमी निज़ाम जो है वो बहुत महंगा हो जाता है और यहाँ से ही आपको पता होगा कि 70% लोग फॉल आउट कर जाते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया से, या आप कह सकते हैं कि उस डोमेन से बाहर आ जाते हैं और जॉब में लग जाएगा या बेसिकली कोशिश करेगा साथ साथ दोनों चीजें मैनेज हो, यानी खुद ही कमा कर अपनी पढ़ाई पर भी खर्च करे। बट मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट मैनेज। तो उसमें से जो आपकी फर्स्ट करेंगे, अगर आपकी लिटरेसी रेट 100% है, तो उसमें से 70% जो इंटर वाला लेवल का बंदा होगा वो बाहर हो जाएगा वहां से, तो फिर 30% ही आगे परस्यू करता है जी। शायद मैं जो है वो बहुत खुल के नंबर परसेंटेज बता रहा हूँ, कंजर्वेटिव नंबर नहीं बता रहा, तो ब्रॉडली अगर आप देखें तो बहुत कम परसेंटेज है, ठीक है। अब इस वाली परसेंटेज के अंदर अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि अगर हम किसी को स्पॉट करके यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम एफिलिएशन प्रोसेस के अंदर अब हैं और कुछ हम जो है वो फंड करके
जब वो अपनी तालीम पूरी कर लेगा, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन पूरी कर ले, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम उसको अपने ही इदारे में और एजेंसी के अंदर एक जॉब अपॉर्चुनिटी दें। अच्छा, ये भी अच्छी क्योंकि बात देखिए है। हम सिर्फ मार्केटिंग के डोमेन में तो काम करते हैं, बट देन अगेन फिर हमारे पास HR भी है, हमारे पास फाइनेंस भी है, तो हम कहीं भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वाली चीज़ के अंदर हम उसको कहीं ना कहीं, फिर हमारी क्लाइंटेल है, ठीक है, वी आर इज वन ऑफ द अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ द टॉप लीडिंग मार्केटिंग एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान। तो हमारी जो क्लाइंटेल है उसके अंदर हम उनको मैनेज करके कहीं ना कहीं करके वो कर सकते हैं। और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने एजुकेशन दिए तो वो हमारे साथ ही चले, अगर उसको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऑप्शन आप दे रहे हैं, ऑप्शन लेकिन हम दे रहे उस हैं। पर उसकी अपनी मर्जी है। जी, मैं एक कनेक्टेड एक्सपीरियंस बना रहा हूँ इसके थ्रू, बट मुझे लगता है कि खुद कफील बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी और है। सबसे अच्छी चीज भी शायद वही है। जी जिस आपकी बातों से खैर समझ आ गया कि आपका फोकस किस चीज़ की तरफ है, एजुकेशन की तरफ। जी। लेकिन रमज़ान का महीना है सब देखें, और अब तो एक तरह से दूसरा जो है वो अशरा भी गुजर ही गया ऑलमोस्ट। बिल्कुल। इसके बारे में बताइएगा कि रमज़ान के अंदर खुसूसी कुछ और भी आप लोग कर रहे हैं साथ साथ, ऐसी कोई जैसे चैरिटी है, कोई फलाई और दूसरे काम है? हम बेसिकली क्योंकि सेलिब्रिटीज़ के साथ प्रोजेक्ट्स करते हैं, ठीक है, तो हम जो है वो ये कोशिश करते हैं कि हम उन बच्चों से पूछते हैं कि उसका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है। हम उसको प्लेटफॉर्म देते हैं कि हम उससे उसकी मुलाकात करवाते हैं। सेकेंडली कुछ टीवी शोज़ के अंदर जाकर, अभी लेटली शुरू में ही रमज़ान के हमने जो लोग पहला रोज़ा रखते हैं जो बच्चे, उनको हम एक छोटी खुशी बांटने की कोशिश करते हैं, ठीक है, गिफ्ट्स वगैरह से, हमारे वाले प्लेटफॉर्म से। अब देखें अर्तुग भाई, बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं सारा कोई अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा ही कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब जो भी डोमेन में काम करते हैं नेकी का, वो सारे लोग अच्छा काम करते हैं। आपने कहा कि रमज़ान में तो हम 2x स्पीड से जाते हैं, 4 हो जाते हैं, ओवरऑल पूरा साल आप माशाल्लाह देख रहे हैं, कैसे मैनेज हो रहा है, फंड्स कहाँ से आ रहे हैं इस चीज़ के लिए? अच्छा, तो भाई 95% तो हम इंटरनली मैनेज करते हैं। मेरी अच्छा। FNF मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली से ही बेसिकली ये वो है, या और एजेंसी के खुद के फंड्स हम इंटरनली कोशिश करते हैं कि अल्लाह के साथ जो पार्टनरशिप की है उसी से इसके अंदर इन्वेस्ट करें, ज़बरदस्त। ठीक है। तो हम हमेशा 3 पार्टनर्स हैं, और 2 से आप मिल चुके हुए, एक अल्लाह हैं, ठीक है। तो हम वो जो अल्लाह मियाँ वाला जो हिस्सा है वो बेसिकली इसके अंदर एलोकेट करते हैं। 95% वो उससे आता है, 5% FNF फ्रेंड्स एंड फैमिली, मेरे कज़न्स हैं या मेरे दोस्त हैं हु आर डूइंग वेल माशाल्लाह, जिनको अल्लाह ने बहुत कम उम्र के अंदर बहुत मकाम दिया, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह ये रियलाइजेशन है कि दे शुड गिव बैक टू द सोसाइटी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस सेक्टर को मैंने पकड़ा है वो सेक्टर मैसिवली एक्सपेंसिव है, ठीक है, क्योंकि देखें अगर आप एक बहुत बहुत नीचे उसकी भी टेयर की, लोअर टेयर की यूनिवर्सिटी की भी बात करेंगे ना, तो उसकी सेमेस्टर फी भी जो है वो ईजी नहीं है निकालना, ठीक है। क्योंकि मैंने जितना भी देखें काम किया है ना, वो पर्सनल लेवल पे किया है कि जी दारुल सुकून गया, अपने दोस्तों के साथ कुछ चीजें लेकर, जो देखा सीखा वो किया, अभी तक सही है। अब मैं उसी को अप्लाई करने लगा वो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वाली चीज करने के लिए थोड़ा सा प्रोफेशनल वो थोड़ा सा आ जाए, इंशाल्लाह विद इयर्स जिंदगी रही तो हम इसको हमारे नेक्स्ट इंटरव्यू तक इंशाल्लाह नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल रहेगी। अच्छा, ये बताइएगा, आप एजुकेशन के हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह के, एक तो एरिया को टारगेट किया जाता है अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूँ, और दूसरा आपने यूनिवर्सिटी की खैर बात भी की, क्या हम हर तरह के बच्चे को देख रहे हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को भी देख रहे हैं इसके अंदर, कि उसकी अगर पढ़ाई रह गई है तो वो नहीं अगर कर पा रहा, उसके अखराजात भी आप लोग उठा रहे हैं, उसकी एजुकेशन को देख रहे हैं, या जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं जिनका स्कूल का आगाज़ ही नहीं होता सिर्फ इस गुर्बत की वजह से, उन्हें देख रहे हैं, और एरिया कौन सा टारगेट किया जा रहा है? सर सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मेरा फोकस इस पर रहता है कि मुझे ना यतीम बच्चों से, ऑर्फन से कुछ पर्सनल जो है ना अटैचमेंट है। तो मैंने बेसिकली ये डिसाइड किया था कि ऑर्फन एज जिसके अंदर मेरा रुझान ज़्यादा है, मैं ऑर्फन एज जिसके अंदर जो है वो मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करता हूँ। अब इसके अंदर ना सबसे पहले तो अगर ये हो तो फोकस, बट अगर वो कोई भी बच्चा है, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, ही कैन नॉट अफोर्ड इट, ठीक है। और एरिया वाइज देखें, अब तो कराची के अंदर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, लांडी है, कोरंगी है, औरंगी है, ज्यादातर ऐसे ही एरियाज मतलब आप लोअर टियर एरियाज को कह सकते हैं, ठीक है। तो हम एक ड्राइव करते हैं बेसिकली, इसका जो वो है वो ये है कि जब हम इसको नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग करेंगे तो पीपल कैन रीच आउट। देखिए हमारे पास जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, वो है डिजिटल,
ठीक है, हमें यूज़ करना आता है डिजिटल, ठीक है। हम बेसिकली जो है जब प्रॉफिट के लिए हज़ारों लाखों लीड जनरेशन कर सकते हैं महीने की, तो हम नॉन प्रॉफिट के लिए भी केसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू, ठीक है। कि अब देखें कि एक बच्चा है, अब शायद प्रॉबली वो वाले केस के अंदर वो पढ़ना तो चाहता है, बट देन मे बी ही कैन अफोर्ड इट, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि वो एक गलत जगह पे वो चले जाए, तो विल सी कि हाँ ये वाकई ही बेसिकली पढ़ना चाहता है, नहीं कैन नॉट अफोर्ड इट, ठीक है। तो वो एरिया वाइज, ठीक है। फिर आ जाएं अब यूनिवर्सिटीज़ का, तो देखें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको जो है ना वो स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर इफ़ यू आर ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है। रेस्ट ऑफ द आपको फंड्स जो हैं वो देने पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बच्चे की एकेडमिक कैपेसिटी कैसी है। अच्छा, मेरा उन बच्चों के साथ भी ज़्यादा हमदर्दी रहेगी क्योंकि जिनकी एकेडमिक कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं खुद बैक बेंचर रहा हूँ, ठीक है, अब CEO हूँ लेकिन पहले बैक बेंचर रहा हूँ। एंड आई प्राउडली लाइक यू नो से टू लाइक ऑल ऑन एवरी TV चैनल, ऑन एवरी मीडिया जहाँ भी होता है कि देखें होता यह है कि बहुत सारे बैक बेंचर्स भी जो है ना वो बाद में जाके दे डू वंडर्स। वो बेसिकली देखें सबका एक पार्ट है। सो बेसिकली अगर आप मेरे पास देखेंगे ना, तो मेरे पास जो फाउंडेशन के अंदर बेसिकली जिसको मैं एलोकेट कर रहा हूँ टू बी द CFO, ठीक है, ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो आई नीड सच पीपल लाइक फ्रंट बेंचर्स के लिए भी, लाइक यू नो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू, बट बैक बेंचर्स कैन समटाइम्स रन द सिस्टम एंड कैन विन द सिस्टम। तो ये तो अल्लाह की चीजें हैं कि किसके नसीब में क्या है। तो हम इसको इसी तरीके से देखेंगे कि एकेडमिकली जो स्ट्रांग है, जो नहीं भी है बट पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो उसको हम आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक, इंशाल्लाह। जी, देखा आपने कि किस कदर अच्छी गुफ्तगू हुई फ़हीम साहब के साथ, और कितनी अच्छी बातें उन्होंने जो है वो हमसे शेयर की हैं, और जो वो मिशन पर, जिस मिशन पर वो कारबंद हैं, उन्होंने बताया एजुकेशन के हवाले से, जो वाकई हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, हमारे इस मुआशरे के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। मेरी दुआ इनके साथ है, अल्लाह इन्हें सुरखुरू करे, और मैं चाहूँगा कि आप सब भी अपनी दुआओं में जो है ऑर्जेंसी को शामिल करें, इन्हें शामिल करें, क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी औलादों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको सुरखुरू करे, इनकी मदद करे। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।